हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बबलू सैनी, स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर फर्स्ट था उसका सिलेबस अपन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर अपन ने फर्स्ट लेक्चर डाल दिया है यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ा अपन ने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र, उसके दो टाइप पढ़े अपन ने, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, निर्देशांक रूपांतरण। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके सिलेबस का वो है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण किसको बोलते हैं, पहले अपन इसको समझते हैं, समझने के बाद फिर अपन इसको लिखेंगे। निर्देशांक रूपांतरण को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक पेड़ है, उस पेड़ को मैं एक स्थिर बस में बैठ के देखता हूं और उसी पेड़ को दूसरी जो बस है वो गति कर रही है, उस गतिशील बस में बैठ के देखता हूं। तो जब स्थिर वाली बस में उस पेड़ को देखेंगे तो आपको पेड़ स्थिर दिखाई देगा। जो घटना है, घटना क्या है, वो पेड़ को देख रहे हैं, वो घटना हो गई, कोई इवेंट हो गया, उसको देख रहे हैं स्थिर वाली बस में से, तो वो गतिशील दिखाई दे रही है। यदि उसी पेड़ को अपन गतिशील बस में से देखते हैं तो वो पेड़ क्या होगा, अपने को चलता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब एक निर्देश तंत्र आपके पास स्थिर वाली बस होगी, एक निर्देश तंत्र आपके पास चलती हुई बस होगी। इन दोनों निर्देश तंत्रों में से यदि अपन एक ही घटना को देखते हैं, उस पेड़ को देखते हैं, तो आपको अलग अलग स्थितियां दिखाई देती है। एक बार स्थिर दिखाई देगी और एक बार गतिशील दिखाई देगी। तो अपन जो प्रेक्षण ले रहे हैं, स्थिर वाली बस में से प्रेक्षण ले रहे हैं, मतलब उसकी स्थिति देख रहे हैं, गतिशील बस में उसका प्रेक्षण ले रहे हैं, ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसकी स्थिति देख रहे हैं, तो अलग अलग स्थितियां मिल रही हैं आपको। तो दो अलग अलग निर्देश तंत्रों में एक ही घटना के लिए गए जो प्रेक्षण है, जो स्थितियां अपन देख रहे हैं, उनमें जो रिलेशन आता है, उन रिलेशन को अपन बोलते हैं निर्देशांक रूपांतरण। पहले मैंने स्थिर वाली बस में देखा, वहां से स्थिति देख ली कि पेड़ की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है। इसके बाद में गतिशील बस से देख लिया अपन ने, उसकी क्या स्थिति है, उसको देख लिया। स्थिर वाली बस से जो स्थिति आई और गतिशील वाली बस से जो स्थिति आई, उनमें जो रिलेशन होगा, दोनों स्थितियों के मध्य जो रिलेशन होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, निर्देशांक रूपांतरण। या फिर अपन ऐसे समझ सकते हैं, मान लो आपको एक निर्देश तंत्र दे रखा है जो स्थिर है, एस फ्रेम मान लो, और उसमें कोई घटना है, पी बिंदु पे कोई घटना घट रही है, और यहां से अपन ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो और ये जेड मान लो। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है, कोई प्रेक्षक बैठा है जो इस पी को बिंदु को देख रहा है, कोई भी घटना घट रही है यहाँ पे। तो यदि इस पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई और जेड होंगे। तो यहां से देखने पर अपने को ये लग रहा है कि ये पी बिंदु है, ये एक्स से एक्स दूरी पे है, वाई एक्सिस से वाई दूरी पे और जेड एक्सिस से जेड दूरी पे है। अब यदि मैं दूसरा कोई निर्देश तंत्र लेता हूं जो गति कर रहा है, एक्स डैश मान लो, ये वाई डैश और ये क्या मान लो, जेड डैश मान लो। इस बार यहाँ पे बैठ के जो गतिशील निर्देश तंत्र है, यहां से बैठ के अपन पी बिंदु को देखते हैं, उसी पी बिंदु को जहां पे घटना घट रही है, तो आपको ये कोऑर्डिनेट अलग दिखाई देंगे। अब एक्स वाई जेड नहीं होंगे, अब मान लो क्या दिखाई दे रहे हैं, एक्स डैश वाई डैश और जेड। एक बार अपन ने प्रेक्षण किस में लिए, एस में, एक बार प्रेक्षण किस में लिए, एस डैश में। आपको अलग अलग क्या मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेट मिल रहा है। इन कोऑर्डिनेट में आपस में जो संबंध होता है एक्स वाई जेड का, इसमें लिए गए प्रेक्षण है, एस डैश में लिए गए प्रेक्षण ये है। इन कोऑर्डिनेट के मध्य जो रिलेशन निकलेगा, उसी रिलेशन को, उसी संबंध को अपन क्या बोलते हैं, निर्देशांक रूपांतरण बोलते हैं या रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। क्योंकि रूपांतरण समीकरण किसका निकाल रहे हैं, निर्देशांकों का, तो वो क्या कहलाएंगे, निर्देशांक रूपांतरण कहलाएंगे। तो आपकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी रूपांतरण समीकरणों की, कि किसी घटना के लिए एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण, मतलब एक्स वाई जेड पे क्या है, प्रेक्षण है, तथा उसी घटना के लिए दूसरे निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों के
मध्य संबंध व्यक्त करने वाले समीकरणों को क्या बोलते हैं? रूपांतरण समीकरण। अब प्रेक्षण यदि निर्देशांक है तो निर्देशांक रूपांतरण हो जाएंगे, यदि आप वेग निकाल रहे हो तो वेग रूपांतरण हो जाएगा, त्वरण निकाल रहे हो दोनों निर्देश तंत्रों में तो क्या हो जाएगा? त्वरण रूपांतरण हो जाएगा। तो यहां से अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पहले निर्देशांक या रूपांतरण समीकरण की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है उसको लिखते हैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? किसी घटना के लिए एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों तथा उसी घटना के लिए दूसरे निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों के मध्य संबंध को व्यक्त करने वाले समीकरण रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। इंग्लिश में और लिख देता हूं। यदि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन के दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार के निर्देशांक रूपांतरण या रूपांतरण समीकरण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनको अपन देख लेते हैं। पहले यहां से अपन बोल सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कौन कौन से हैं? रूपांतरण समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला आपके पास है टाइम इंडिपेंडेंट और सेकंड है आपके पास टाइम डिपेंडेंट। पहला है समय अनाश्रित रूपांतरण समीकरण, दूसरा है समय आश्रित रूपांतरण समीकरण। इनको अपन देखते हैं। आगे के जो टॉपिक है आपके पास 3-4 टॉपिक वो इन्हीं पे बेस है। अपन दो उदाहरण इस टाइम इंडिपेंडेंट के पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दो एग्जाम्पल अपन टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के पढ़ेंगे। तो पहले अपन टाइम इंडिपेंडेंट वाले को देखते हैं। इसको पहले समझने से पहले आपको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। टाइम वाले वैसे अपन डेफिनेशन देना चाहें तो ये यहां से पता लग रहा है, ऐसे रूपांतरण समीकरण जो समय पे निर्भर नहीं करते क्या कहलाएंगे? समय अनाश्रित। और जो समय पे निर्भर करते हैं मतलब जिनके रूपांतरण समीकरण समय पर निर्भर करेंगे उनको क्या बोलेंगे? समय आश्रित बोलेंगे। अभी कैसे निर्भर करते हैं, कब निर्भर करते हैं, उनको समझो। देखो, मान लो आपके पास मैं यहाँ पे खड़ा हूं और एक दूसरा व्यक्ति गति कर रहा है, उसको मैं देख रहा हूं। कुछ टाइम बाद में मान लो ये 5 मीटर चल रहा है, कुछ थोड़ी देर बाद में और देखूंगा तो 10 मीटर चल रहा है। तो यदि मैं उसको देख रहा हूं तो उसकी जो गति है वो मेरे सापेक्ष देखी जा रही है। 5 मिनट बाद में वो अब 5 मीटर था, 10 मिनट बाद में मान लो 10 मीटर हो गया, तो मेरे सापेक्ष उसकी स्थिति क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और वो किस पे निर्भर कर रही है? समय पे निर्भर कर रही है। इसका मतलब उसकी गति मेरे सापेक्ष हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है इक्वेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। जैसे 5 मिनट बाद में वो 5 मीटर दूरी पे था मेरे,
अब 10 मिनट बाद में मान लो 10 मीटर दूरी पे हो गया, तो समय जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसकी डिस्टेंस या दूरी भी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो यदि उसकी गति को मेरे सापेक्ष देखा जाए तो वो क्या कर रही है, समय पे निर्भर कर रही है। तो कहने का मतलब ऐसे रूपांतरण समीकरण जिनमें दो निर्देश तंत्रों के मध्य सापेक्ष गति होती है, रिलेटिव मोशन होता है, एक दूसरे के सापेक्ष गति होती है, तो उनके रूपांतरण समीकरण किस पे निर्भर करेंगे, समय पे निर्भर करेंगे। वो किस पे निर्भर करेंगे, जिनमें भी रिलेटिव मोशन होगा, सापेक्ष गति होगी, वो सारे के सारे समय पे निर्भर करेंगे। और जो जिनमें रिलेटिव मोशन नहीं होगा, केवल एब्सोल्यूट जो मोशन होती है, निरपेक्ष जो गति होती है, जो एक दूसरे पे निर्भर नहीं करती, उनमें समय पे निर्भर नहीं करते, उनको अपन क्या बोल देते हैं, समय अनाश्रित रूपांतरण समीकरण बोल देते हैं। तो मैं पहले वाले को लिखने की कोशिश करता हूं। समय अनाश्रित किसको बोलेंगे, यहां से अपन ये बोल सकते हैं, यदि दो निर्देश तंत्रों के मध्य कोई सापेक्षिक गति न हो, नहीं हो, तो उनके मध्य प्राप्त रूपांतरण समीकरण समय पर निर्भर नहीं करते। ऐसे रूपांतरण समीकरणों को समय अनाश्रित रूपांतरण समीकरण कहते हैं। यदि रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई भी सापेक्ष गति नहीं है, तो उनमें मान लो रिलेटिव मोशन नहीं होने का मतलब क्या है, वो गति कर रहा है, वो मेरे सापेक्ष नहीं गति देखी जा रही है, 5 मिनट बाद में कहां पे है, कितनी दूरी पे है, उससे समय का कोई लेना देना नहीं है। मतलब कहने का मतलब उनके रूपांतरण समीकरण समय पे निर्भर नहीं करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल देखें इसका फक्स जो 2 टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, उसके 2 एग्जाम्पल, इसी के 2 एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे। पहला तो क्या है, स्थानांतरित निर्देश तंत्रों की गति। अब ये स्थानांतर निर्देश तंत्रों की गति क्या है, 2 निर्देश तंत्र है, मान लो एक ये है और एक ये पेन है। यदि ये भी स्थानांतरित हो रहा है मतलब गति कर रहा है, और ये भी गति कर रहा है, जितने वेग से ये चल रहा है उतने वेग से ये दूसरा हाथ चल रहा है मेरा, तो आप चाहे 5 अब फिलहाल अब देख लो, चाहे 5 मिनट बाद में देख लो, इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या रहने वाला है, सेम, क्योंकि जितनी दूरी ये गति करेगा उतनी दूरी ये वाला गति करेगा। तो इनके मध्य जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो समय पे निर्भर नहीं कर रही है। दोनों क्या कर रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, दोनों स्थानांतरित हो रहे हैं। तो कितने भी समय बाद में आप देख लो, इनके मध्य डिस्टेंस क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो ऐसे निर्देश तंत्र जो स्थानांतरित गति करते हैं, मतलब दोनों समान वेग से गति करते हैं, तो उनके मध्य जो रिलेशन निकलते हैं, स्थिति में जो रिलेशन निकलते हैं, वो समय पे निर्भर नहीं करते। कितने भी समय बाद में देख लो, उनकी वही डिस्टेंस रहने वाली है। तो वो क्या कहलाते हैं, समय अनाश्रित कहलाते हैं। इसके बाद में दूसरा अपन देख सकते हैं, यदि 2 निर्देश तंत्र निश्चित कोण से झुके हों, निश्चित कोण से झुके हुए हों। झुके हुए कैसे, ये है आपके पास एक निर्देश तंत्र, दूसरा निर्देश तंत्र की अक्ष ये है, ये निश्चित कोण हो गया इन दोनों के, अंगुली और पेन के बीच में निश्चित कोण हो गया। अब चाहे आप फिर अब देख लो, चाहे 10 मिनट बाद में देख लो, इन दोनों अक्षों के मध्य एंगल कितना रहने वाला है, मान लो थीटा है तो थीटा ही रहने वाला है।
चाहे कितने भी समय बाद में देख लो, इनमें एंगल हमेशा निश्चित ही रहेगा, कोण थीटा ही रहेगा। कहने का मतलब यदि दो निर्देश तंत्रु की अक्षें थीटा एंगल पे झुकी हुई हैं, जैसे ये है, मान लो एक निर्देश तंत्र ये हो गया, दूसरा ये एंगल झुका हुआ है इस तरह से, ये भी थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है और ये भी थीटा एंगल है। इनके मध्य हमेशा एंगल थीटा रहेगा, समय चाहे कितना भी हो, अब देखो, कल देखो, परसों देखो, एंगल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब समय पे निर्भर नहीं कर रहा, तो समय पे निर्भर नहीं कर रहा तो वो किसके अंदर आएंगे, समय अनाश्रित के अंदर आएंगे। तो ये था समय अनाश्रित, जिनके दो निर्देश तंत्रों के मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं हो तो उनके रूपांतरण समीकरण समय पे निर्भर नहीं करे। उसके अंदर दो एग्जाम्पल अपन ने देख लिए, एक स्थानांतरित निर्देश तंत्रों की गति और एक निर्देश तंत्र जब निश्चित कोण से क्या हो, झुके हुए हो, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, समय अनाश्रित। इन्हीं को अपन आगे जाके अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये तो थे आपके पास। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, इफ देयर आर नो रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन वी कॉल इट टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस then we call it टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आपके पास एक तो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन इन्वॉल्व, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप लोग, ये निर्देश तंत्र गति कर रहे हैं, कैसी गति कर रहे हैं, स्थानांतरित गति कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन। एक एग्जांपल तो ये है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, ट्रांसलेशन, स्थानांतरण इन्वॉल्व हो। और एक आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इन इनक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब दो निर्देश तंत्र क्या हो, निश्चित कोण से क्या हो, झुके हुए हो। ये तो आपके पास था समय अनाश्रित। इसके उल्टा क्या हो जाएगा, समय आश्रित। समय आश्रित का मतलब यदि दो निर्देश तंत्रों के मध्य सापेक्षिक गति हो। अपन अब दूसरे की डेफिनेशन में लिख देता हूं, यहां से इसकी डेफिनेशन यहां से बना देता हूं, आप अलग अलग लिख लेना। यदि दो निर्देश तंत्रों के मध्य सापेक्षिक गति हो, सापेक्षिक गति हो तो उनके मध्य प्राप्त रूपांतरण समीकरण समय पर क्या करेंगे, निर्भर करते हैं। ऐसे रूपांतरण समीकरणों को क्या बोलते हैं, समय आश्रित रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। उनको क्या बोलेंगे, समय आश्रित रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे, इनके एग्जाम्पल देखो। एक एग्जाम्पल की अपन बात भी कर चुके हैं, एग्जाम्पल की, जैसे मैं खड़ा हूं या फिर मान लो कोई बस है वो खड़ी हुई है और एक बस जो है वो गति कर रही है, और किसके सापेक्ष, खड़ी हुई बस के सापेक्ष। तो क्या करेंगे, यदि कोई खड़ी हुई बस में बैठा हुआ है तो 5 मिनट में, मान लो 5 मीटर चल रही है, तो जब वो 10 मिनट बाद में उस बस को देखेगा चलती हुई को, तो वो ज्यादा दूरी पे दिखाई देगी। इसका मतलब उस गतिशील बस की गति को अपन किसके सापेक्ष देख रहे हैं, स्थिर वाली बस के सापेक्ष। इसका मतलब दोनों के बीच में कैसी गति हो गई, सापेक्ष रिलेटिव मोशन हो गई। और जिसमें रिलेटिव मोशन होता है वो आपके पास क्या होता है, समय आश्रित होता है। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, यदि दो निर्देश तंत्रों के मध्य सापेक्षिक गति हो, सापेक्षिक गति हो और वो भी निश्चित कोण से। वो अपन इसको जब डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पे अपन बता देंगे निश्चित कोण से गतिशील कैसे होगा। एक आपके पास क्या है, यदि एक निर्देश तंत्र दूसरे के सापेक्ष घूर्णन गति करे, वो भी आपके पास क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास ये है, ये स्थिर है, निर्देश तंत्र है, और दूसरा क्या कर रहा है,
इसके चारों ओर घूर्णन कर रहा है, इसकी अक्ष ऐसे घूम रही है, वो इस तरह से घूम रही है। तो क्या हो रहा है, पहले वो यहाँ पे था, कुछ समय बाद में यहाँ पे आ जाएगी अक्ष, फिर कुछ समय बाद में यहाँ पे। तो समय जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे इस अक्ष की स्थिति भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यदि कोई एक निर्देश तंत्र दूसरे के सापेक्ष घूर्णन गति करता हो तो वो भी समय पे निर्भर करेंगे, उसको भी अपन क्या बोलेंगे, समय आश्रित। ये आपके पास दो टाइप्स है, दो टाइप्स में अपन ने 4 एग्जाम्पल देखे, प्रत्येक के 2-2 एग्जाम्पल देखे। इन चारों एग्जाम्पल को अपन डिटेल से पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है। पहला अपन समय अनाश्रित वाले दोनों एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वहां पे अपन रूपांतरण समीकरण निकालेंगे। ऐसा ही इसके अंदर अपन रूपांतरण समीकरण निकालेंगे। रूपांतरण समीकरणों में क्या क्या निकालना है, एक आपको निर्देशांक रूपांतर निकालना है, एक्स वाई जेड का एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के समान। उसके बाद में स्थिति रूपांतरण आर और आर डैश के मध्य संबंध निकालना है, वेग रूपांतरण, त्वरण रूपांतरण, बल रूपांतरण। ये अपन को क्या करना है, सभी अलग अलग ये चारों एग्जाम्पल को पढ़ना है। उनको अपन अलग से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।